हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मज़े में हैं, अच्छे हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में इट, इंट्रोडक्टरी इट और देयर होते हैं तो दोनों एक साथ पढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे हम। कुछ विशेष स्थितियों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन उसका मीन्स नथिंग होता है, यानी इट मीन्स नथिंग होता है। इट का मतलब वहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इट का प्रयोग हम कब करेंगे। समय, मौसम, दिन या महीना अथवा दूरी की सूचना देने वाले वाक्यों में, सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के रूप में इट लिखते हैं, ठीक है। और इट मीन्स नथिंग। जैसे इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं टाइम। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको टाइम, समय के बारे में। तो इस समय 10 बजे हैं, यहाँ पर देख लो 10 बजे ये समय का बात हो रहा है। तो समय के लिए हमें सब्जेक्ट के रूप में इट लिखना होता है। इट मीन्स नथिंग, इट मीन्स मतलब कुछ नहीं होता है, यानी आपने कुछ नहीं लिखा है अभी। इट के साथ इज लिख देंगे या पास्ट टेंस है तो वाज लिख देंगे। इट इज, अब हमें कंप्लीमेंट पहले लिखना है 10 बजे, 10 o'clock। इट इज 10 o'clock, फिर हम लिखेंगे इस समय। इस समय की इंग्लिश हो जाएगी दिस टाइम। तो समय के लिए मुख्य सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। ये इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। सुबह का सुहावना समय था। यहाँ पे समय की बात हो रही है, मौसम भी है, सुबह का सुहावना समय था तो मौसम भी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या करना है, इट लिखना है। अब इट के साथ ये पास्ट टेंस है तो वाज लग जाएगा। अब ध्यान से इसको देखिए, इसमें का आ गया है। तो का शब्द जब आता है तो इधर हमने देखना होता है कि सजीव है कि निर्जीव है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो अगर इधर निर्जीव होता है तो हमें सुहावना समय इधर वाला वर्ड इधर कर देना होता है और इधर वाला वर्ड उधर कर देना है और बीच में ऑफ लगा देना होता है। तो पहले हमें ये लिखना है सुहावना समय। इट वाज प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब सुहावना और समय की इंग्लिश होती है टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, ऑफ। अब सुबह की अंग्रेजी हम लिख देंगे मॉर्निंग, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये बन जाएगा। इट वॉज प्लीजेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग। सुबह का सुहावना समय था, समय के लिए हमें इट का प्रयोग करना है। उस समय आधी रात थी। तो यहाँ पे आधी रात, ये रात का समय का बात हो रहा है। समय के लिए हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के रूप में इट लिखना है। इट के साथ आपको वाज लगानी है, इट वाज। फिर पहले कंप्लीमेंट लिखना है आधी रात। आधी रात की अंग्रेजी होता है मिडनाइट। तो ये हो गया इट वाज मिडनाइट। फिर ये बचा उस समय, उसकी अंग्रेजी दैट, और समय की इंग्लिश हम लिख देंगे टाइम। फिर यहां पे आते हैं 10:15 हो रहे हैं। कभी कभी ये होता है 10:15 हो रहे हैं, 10:20 हो रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे पास्ट, यानी मैं समझा कर बताता हूं व्हाइट बोर्ड पर आपको। जैसे 10:15 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज। इट इज, अब ये हम लिखेंगे पहले, यहां पे पहले तो इज लगा देंगे, इट इज। फिर 15 मिनट लिखेंगे, इट इज 15 मिनट्स। इट इज 15 मिनट्स, ठीक है। अब यहां पे हम लिख देंगे पास्ट। यहां पर मे की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। 10:15 हो रहे हैं या अन्य कोई चीज नहीं लिखा जाएगा। इट इज 15 मिनट पास्ट। अब कितना बजकर 10, 15 मिनट्स 10, ठीक है। तो इस प्रकार हम बनाएंगे इट इज 15 मिनट्स पास्ट 10। जितना बजकर जितना मिनट हो रहा हो तो पहले हम मिनट लिखेंगे। इट इज 5 मिनट्स टू 10, यानी 10 बजकर, इट इज 5 मिनट पास्ट 10, यानी 10:05 हो रहे हैं। या अगर लिखना हो 9:10 हो रहे हैं तो इट इज 10 मिनट्स, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 9, इस प्रकार हम लिखेंगे। और अगर वो कम हो, 6 बजने में 20 मिनट कम है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए इस तरह बनाएंगे। ये समय का बात हो रहा है, इट लिखेंगे, इट इज। अब 6 बजने में 20 मिनट कम है तो पहले हम 20 मिनट्स लिख देंगे। इट इज 20 मिनट्स। इट इज 20 मिनट्स। और उसके बाद जब कम की बात होती है तो 2 लगाकर वो चीज लिख देते हैं, यानी 6। इट इज 20 मिनट्स टू 6। अगर
कुछ बजकर कुछ ज़्यादा मिनट हो रहे हैं तो पास्ट लगाना है, अगर कुछ बजने में कुछ मिनट कम है तो आपको टू लगाना है। ठीक है, जैसे 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 10:20 हो रहे हैं। ठीक है, तो इट इज 20 मिनट पास्ट 10 o'clock, इस तरह लिखेंगे। और अगर कम है, 10 बजने में 20 मिनट कम है, तो इट इज 20 minutes to 10 o'clock, इस तरह बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये इस तरह बनता है। तो ये सारे समय का बोध करा रहे हैं, इसलिए इट का प्रयोग होगा। इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको और विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर यहाँ देखिए क्या 5:15 बजे हैं, 5:15 के लिए क्वार्टर लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट, और 12:30 के लिए हाफ पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या शब्द आ गया है, इसलिए इट लगाने से पहले हमें इज को आगे कर देना है, इज इट। अब 1:15 के लिए हमें लिखना होता है क्वार्टर, इट इज क्वार्टर, तब हम यहां पर लिखेंगे पास्ट, क्वार्टर पास्ट 5, या यहां पर o'clock लिख दो, o'clock लिख दो, o'clock लिख दो तो भी सही है, इस तरह भी सही है, इज इट क्वार्टर पास्ट 5। चाहो तो यहां पे o'clock भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे। अगर समय जो है 10 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, 11 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, 9 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, तो इसके लिए आपको पास्ट लिखना पड़ेगा। क्वार्टर पास्ट का मतलब 1:15 हो जाएगा, हाफ पास्ट का मतलब 12:30 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4:30 बज रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इट इज। अब 4:30 का की अंग्रेजी पहले तो हाफ पास्ट लिखेंगे, हाफ पास्ट का मतलब 1:30, और 4 की अंग्रेजी 4। इट इज हाफ पास्ट 4, या o'clock यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो, उसका अर्थ पूरा हो गया है, वो सही है। इट इज हाफ पास्ट 4 o'clock। ठीक है, तो इस तरह समय का बोध होने पर हमने क्या करना होता है, सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना होता है। लेकिन सिर्फ समय के लिए नहीं, वेदर के लिए, मौसम के लिए भी यही होता है। तो यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं मौसम की बात हो रही है। आज बहुत ठंड है, ठंडी मौसम के अंतर्गत आती है। सन 1980 की गर्मी का मौसम था, यहाँ मौसम की ही बात हो रही है। क्या कल बहुत गर्मी नहीं थी, यहाँ भी मौसम की बात हो रही है। आज तेज बारिश हो रही है, बारिश होना भी मौसम ही है। बाहर ओले पड़ रहे हैं यानी बर्फ पड़ रहे हैं, तो ये भी मौसम के लिए आपको सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना होता है। इट इज, ठीक है, इट इज। अब बहुत ठंड, पहले कंप्लीमेंट लिख देंगे, वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड, तब लिखेंगे आज की इंग्लिश हम यहाँ पे टुडे। ये इंग्लिश बोलने में भी बहुत काम आता है। ठीक है, सन 1980 की गर्मी का मौसम था। ठीक है, तो गर्मी का मौसम की अंग्रेजी तो हम समर लिख देंगे, और यहाँ पे का की अंग्रेजी ऑफ लगाएंगे, फिर 1980 लिख देंगे। सन लिखा नहीं जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे इट, अब इसके साथ था की अंग्रेजी वाज लिख देंगे, इट वाज, इट वाज। फिर हम पहले ये लिखेंगे गर्मी का मौसम, फिर आप लगाएंगे, फिर 1980 लिखेंगे, कि उसकी का की के से पहले जो निर्जीव चीज होती है, जब निर्जीव होती है तो आफ का यूज किया जाता है। इधर वाले वर्ड इधर हो जाते हैं और इधर वाले वर्ड उधर हो जाते हैं। तो गर्मी का मौसम लिखेंगे, इट वाज द समर, समर यानी गर्मी का मौसम। फिर आप लिख देंगे आप, अब 1980 यानी 1980, ये बन गया। मौसम के लिए इस प्रकार हम बनाएंगे। क्या कल बहुत गर्मी नहीं थी, तो क्या शब्द आगे आ गया है, तो हमें क्या करना है, सहायक क्रिया वाज आगे कर देना है, और इट को सब्जेक्ट के रूप में पीछे कर देना है, वाज इट। अब क्या नहीं थी, बहुत गर्मी, अगर निगेटिव भी है तो नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगाना है, या फिर वाजंट लिख दो, वाजंट इट। अब बहुत गर्मी लिखेंगे, वेरी, गर्मी की अंग्रेजी होता है हॉट, तब हम लिखेंगे कल, कल की अंग्रेजी होता है एस्टरडे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। आज तेज बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, बारिश हो रही है, बारिश होना जारी है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी हम मौसम के साथ सब्जेक्ट के रूप में इट लगाएंगे। ठीक है, इट, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसके साथ इज लगाएंगे, इट इज। अब बारिश हो रही है, बारिश होना की अंग्रेजी रेन होता है, रेनिंग हो जाएगा। फिर तेज की अंग्रेजी बारिश के साथ हमें हैविली लिखना होता है। ठीक है, इट इज रेनिंग हैविली, तब लिखेंगे आज की अंग्रेजी टुडे।
तो मौसम के साथ इस तरह बर्ताव आपको करना पड़ेगा, इस तरह से इट से बनाना पड़ेगा। बाहर ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ना की अंग्रेजी हेल होता है, ठीक है। तो इसको हम इट से बनाएंगे, इट। अब वाज लगा देंगे, ये भी ओले पड़ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वाज लगा के वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। तो ओले पड़ना की अंग्रेजी होता है हेल, हेल में आईएनजी जोड़ देंगे, इट वाज हेलिंग। अब बाहर की अंग्रेजी आउटसाइड। तो समय हो गया, मौसम हो गई। समय के लिए, मौसम के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट लिखा जाएगा। डे एंड मंथ, दिन और महीना। डे एंड मंथ, दिन और महीना, इसके लिए भी सब्जेक्ट के रूप में इट का ही प्रयोग किया जाता है। आज रविवार है, तो रविवार एक दिन का बात हो रहा है, तो इसमें इट का प्रयोग करेंगे, इट। अब इसके साथ इज लगाएंगे, तो पहले कंप्लीमेंट लिखेंगे रविवार, इट इज संडे। ध्यान रहे दिन का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। इट इज संडे, तब आज लिखेंगे टुडे। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कल शनिवार नहीं था, इसमें था आ गया, तो इट के साथ हम वाज लगा देंगे। और ये भी दिन की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, इट से बनाना है। इट वाज, वाजंट कर देंगे या वाज नॉट कर देंगे। शनिवार की अंग्रेजी सैटरडे। इट वाजंट सैटरडे। अब कल की अंग्रेजी लिख देंगे एस्टरडे। इट वाज सैटरडे एस्टरडे। अब ये सेंटेंस है, आज मेरा जन्मदिन है, तो आज मेरा जन्मदिन है, ये दिन की ही बात हो रही है, तो दिन के लिए हमें क्या करना होता है, इट लगा देना होता है, इट। इट के साथ इज लगाएंगे, इट इज। अब मेरा जन्मदिन, माई बर्थडे। इट इज माई बर्थडे। अब टुडे यानी आज, तो ये दिन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लगा दिए इट का प्रयोग कर दिए। होली का त्यौहार था, होली भी एक फेस्टिवल है, दिन का बात हो रहा है, फेस्टिवल के लिए भी इट लगाते हैं, तो इट कर देंगे, इट वाज। अब पहले हम ये लिखेंगे त्यौहार, फिर होली लिखेंगे, बीच में आप लगाएंगे। इट वाज द फेस्टिवल, फिर आप लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे होली। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। जुलाई का महीना नहीं है, तो महीने की बात अगर हो रही है तो भी इट का प्रयोग करेंगे, इट। इसके साथ सहायक क्रिया इज लगाएंगे, इज। अब इसके साथ नॉट भी लगा दो, तो इजंट लिख दो, इट इजंट। अब जुलाई का महीना, तो जुलाई का महीना, पहले महीना हम लिखेंगे द मंथ, फिर यहाँ पे आप लगा देंगे, आप जुलाई। इस तरह बन जाएगा, ठीक है। यह अगस्त का महीना है, तो यहाँ पर भी मंथ की बात हो रही है, महीने की बात हो रही है, तो यह के लिए हमें क्या करना है, इट लिखना है, इट इज। अब यहाँ पे देखो, पहले मंथ लिखेंगे, फिर आप लगाएंगे, फिर अगस्त लिखेंगे, इट इज द मंथ ऑफ अगस्त। ये अगर आप का की के लिए आप या पास्ट ऑफिस कैसे लगता है ये नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएं या मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको फिर से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, समय, मौसम, दिन या महीना के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है। प्रेजेंट और पास्ट के अनुसार या फ्यूचर के अनुसार इज या वाज या विल बी इत्यादि हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक और भी रूल है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आते हैं गाइस इट के दूसरे नियम पर। यह नियम ऐसा है कि जब हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तब हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करना होता है। और उसके बाद अगर वाक्य सिंपल है तो इज, वाज या विल बी, शैल बी का प्रयोग होता है। शैल बी नहीं प्रयोग होगा, केवल विल बी का प्रयोग होगा। तो ऐसे वाक्य किस प्रकार रहेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट उपलब्ध ना हो तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कैसे नहीं है ये मैं दिखाता हूँ आपको। अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, तो बहुत आसान क्या है, अंग्रेजी बोलना। अब ये है इन्फिनेटिव, इसमें देखो ना नी ने आ गया है, ठीक है। ये इन्फिनेटिव है, अगर इन्फिनेटिव आपने नहीं पढ़ाया तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इन्फिनेटिव पढ़ाया, उसको सही से पढ़ लीजिए। तो बहुत आसान है क्या अंग्रेजी बोलना, ये चीज़ पीछे चला जाएगा क्योंकि ये इन्फिनेटिव है।
अब रही बात इतने शब्दों की, बहुत आसान है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं, बहुत आसान है, कौन कुछ पता नहीं, तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे, इट, इसके साथ हम इज लगाएंगे, इट इज। अब बहुत आसान लिख देंगे, वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। फिर हम लिखेंगे अंग्रेजी बोलना, तो बोलना यानी इन्फिनिटिव पहले लिखेंगे, टू स्पीक, क्या बोलना, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्रिया के बाद किसको का प्रश्न करके या क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इट इज़ वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना आसान है लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन भी है, ठीक है। तो अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? अपने माता पिता का सम्मान करना। तो ये चीज़ पीछे चली जाएगी। हमारा कर्तव्य क्या है? अपने माता पिता का सम्मान करना। इसमें इन्फिनिटिव है, ना नी ने जुड़ा है। इन्फिनिटिव यानी ऐसी क्रिया जिसमें ना नी ने जुड़े होते हैं और वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है, वो हमेशा वाक्य के अंत में रहती है। तो ये इसको जब हम पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो इतना बचा हमारा कर्तव्य। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं, कौन है कुछ नहीं है, पता नहीं है, तो सब्जेक्ट के रूप में इट लिखेंगे, इट इज। अब हमारा कर्तव्य यानी आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी। फिर हमें लिखेंगे अपने माता पिता का सम्मान करना, तो पहले क्रिया लिखेंगे सम्मान करना, तो ये हो जाएगा टू से बनेगा क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। टू रेस्पेक्ट, किसका सम्मान करना? अपने माता पिता का, यानी आवर। माता पिता की अंग्रेजी आप सभी जानते होंगे, पेरेंट्स होता है। पेरेंट्स लिख देंगे, ठीक है। धूप में खेलना बच्चों के लिए नुकसानदायक है। क्या नुकसानदायक है? धूप में खेलना, ठीक है। तो नुकसानदायक क्या है? धूप में खेलना, ये पीछे चला जाएगा। अब बचा इतना, बच्चों के लिए नुकसानदायक है। क्या नुकसानदायक है? पता नहीं, ये तो सब्जेक्ट मानेंगे नहीं, पीछे चले जाएंगे। नुकसानदायक कौन चीज़ है, क्या चीज़ है, कुछ पता नहीं, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में हम लगाएंगे इट, इट। अब इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, इट इज। अब ये लिखेंगे नुकसानदायक यानी हार्मफुल। अब पहले हम इन्फिनिटिव नहीं लिखेंगे, पहले ये लिख देंगे बच्चों के लिए, यानी फॉर द चिल्ड्रेन। इट इज हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रेन। तब ये लिखेंगे धूप में खेलना, तो ये खेलना पहले इन्फिनिटिव बना देंगे टू से जोड़कर, टू प्ले। अब ये लिखेंगे इन द सनशाइन। धूप की अंग्रेजी होता है सन साइन, ठीक है। फिर ये देखिए, तुम्हारे लिए प्रतिदिन धूम्रपान करना बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक क्या है? धूम्रपान करना। और धूम्रपान करने से संबंधित ये है प्रतिदिन, तो ये तो पीछे चले जाएंगे। प्रतिदिन धूम्रपान करना है, पीछे चला जाएगा। अब बहुत खतरनाक क्या है? कुछ पता नहीं, तो इसके लिए सब्जेक्ट के रूप में इट लिखेंगे, इट। अब इट के साथ सहायक क्रिया इज लगा देंगे, इट इज। अब बहुत खतरनाक यानी वेरी। खतरनाक की अंग्रेजी रिस्की या फिर डेंजरस लिख सकते हो, डेंजरस। इट इज़ वेरी डेंजरस। अब तुम्हारे लिए ये पहले लिख देंगे फॉर यू, क्योंकि इन्फिनिटिव पीछे जाएगा, फॉर यू। तब हम ये लिखेंगे धूम्रपान करना, ये इन्फिनिटिव है। धूम्रपान करने की अंग्रेजी होता है स्मोक, यानी स्मोक। अब प्रतिदिन की अंग्रेजी एवरीडे लिख देंगे। इस प्रकार हम ट्रांसलेशन बनाएंगे जब सब्जेक्ट ना हो तो। क्या पशु और पक्षियों को मारना पाप नहीं है? तो पाप नहीं है क्या? पशु और पक्षियों को मारना। अब ये इसमें इन्फिनिटिव आ गया है, नानी ने आ गई है। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इन्फिनिटिव आप नहीं जानते हो तो मेरे पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो पीछे जाइए, वहाँ पे इन्फिनिटिव पढ़ाया गया है, उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सारे वीडियोज़ 1 बाय 1 देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या पशु और पक्षियों को मारना पाप नहीं है? पाप नहीं है क्या पशु और पक्षियों को मारना? ये पीछे चला जाएगा, इट विल गो बैक, यहाँ पे चला जाएगा पीछे। तो पाप नहीं है, कुछ पता ही नहीं है क्या पाप नहीं है, तो इट लिख देंगे। लेकिन क्या शब्द आगे आया है तो इसके लिए हमें क्या करना है? इज लिख देना है। और निगेटिव भी है तो इजेंट कर दो, तो इज नॉट दोनों लग गया। अब इसके साथ सब्जेक्ट के रूप में इट लग जाएगा, इजेंट इट। अब क्या है? पाप, पाप को पहले लिख देंगे सिन। ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं लास्ट में लिखे जाएंगे। इजेंट इट सिन, क्या है? पाप नहीं है। अब पशु और पक्षियों को मारना, तो पहले ये इन्फिनिटिव लिखेंगे हम, टू किल यानी मारना। किसको मारना? पशु और पक्षियों को, यानी द एनिमल्स एंड बर्ड्स।
इस प्रकार हम बनाएंगे। इस पार्क में बैठना मना क्यों है, तो मना है क्या इस पार्क में बैठना, ये पीछे चला जाएगा क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। अब मना क्या है कुछ पता नहीं, तो इसके लिए इट लगेगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है। क्यों? अब व्हाई के साथ इज लगा के सब्जेक्ट के रूप में इट लिखा जाएगा। व्हाई इज इट, मना की अंग्रेजी होता है प्रोहिबिटेड, ठीक है। व्हाई इज इट प्रोहिबिटेड। अब इस पार्क में बैठना, सबसे पहले बैठना की अंग्रेजी लिखेंगे टू सिट, यानी बैठना। तब ये लिखेंगे इस पार्क में, यानी इन दिस पार्क। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। इस तरह एक और सेंटेंस भी बन सकता है, वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन 2 सेंटेंस अभी बचे हैं, इनको पहले देख लेते हैं। उर्दू सीखना आसान नहीं था। क्या आसान नहीं था? उर्दू सीखना। तो ये पीछे चला जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट इसमें तब आपको नहीं मिलेगा। आसान नहीं था क्या, पता नहीं। उर्दू सीखना तो पीछे चला जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इट लिखेंगे, इट। अब इसके साथ वाज लग जाएगा, इट वाज। फिर नाट यहीं पे लगा देंगे, नाट। आसान की अंग्रेजी इजी। तब ये हम लास्ट में लिखेंगे उर्दू सीखना। पहले सीखना यानी इन्फिनिटिव लिखा जाएगा, टू लर्न, सीखना। क्या सीखना? उर्दू। उर्दू यहाँ पे लिख देंगे। उर्दू एक भाषा है जो हम उसको लिख देंगे, ठीक है। कमरे में कौन है, तो ये तो हो जाएगा हु इज देयर इन द रूम। कमरे में कौन है, ये देयर का प्रयोग है जो मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। कमरे में कौन है, तो कौन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, वो हाथ से सटा है और परिचय कराने का काम कर रहा है, यानी पूछने का, भैया कौन हो, परिचय दो। परिचय के लिए हु इज देयर का प्रयोग होता है इन द रूम। अब मैं हूँ, ये इट का प्रयोग है। स्पेशली मैं इसको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ, तो ये परिचय दिलाया जा रहा है कि मैं हूँ, अपना परिचय वो दे रहे हैं, तो इसके लिए इट का प्रयोग होगा, इट इज। अब मैं की अंग्रेजी हो जाएगा आई। आप चौंकिए मत, क्योंकि आपने मॉडर्न अंग्रेजी में हमेशा इस तरह लिखा देखा होगा, इट्स मी। तो ये टोटली रॉन्ग है। टोटली रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन अशुद्ध है। मी यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ हमेशा नोमिनेटिव केस यानी आई लिखते हैं, ठीक है, ये सही है।